इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के सभी पत्रकार बंधुओं का, साथियों का भारतीय जनता पार्टी की ओर से आपका हृदय से स्वागत और अभिनंदन। आज इस प्रेस वार्ता में हमारे बीच हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय शंकर जी, जिला प्रमुख सूर्या जी, प्रदेश के मंत्री और पूर्व विधायक अनीता जी। आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो संकल्प पत्र जारी किया गया है, उस संबंध में मेरा कहना है कि पिछले एक दशक के हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सर्वस्पर्शी समावेशी सरकार के मॉडल के रूप में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने देश के विकास की गति को बढ़ाते हुए 10 वर्ष में देश को नई ऊंचाइयां दी हैं। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी परिवार हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता है, अभिनंदन करता है और उनका आभार व्यक्त करता है। चूँकि पिछले 10 साल में माननीय मोदी जी के नीतियों के आधार पर देश की सरकार के द्वारा काम किए गए, जिस वजह से आज विश्व में 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में भारत की अपनी पहचान बनी है। और इस संकल्प के साथ कि 2047 में विकसित भारत बने, उस उद्देश्य की ओर अग्रसर होते हुए 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जो संकल्प पत्र जारी किया गया है, जो माननीय मोदी जी की गारंटी है। संकल्प पत्र का उद्देश्य, भाजपा का संकल्प पत्र विकसित भारत के 4 जो मजबूत स्तंभ है, युवा, नारी, गरीब, किसान को सशक्त करता है। गुड गवर्नेंस, डिजिटल गवर्नेंस और डेटा गवर्नेंस के लिए देश में आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होंगे, ऐसा इस संकल्प पत्र का मूल उद्देश्य है। संकल्प पत्र में जो मोदी जी की गारंटी बनने वाले हैं कि 2024 में सरकार बनने के बाद भाजपा सरकार समान नागरिकता संहिता लागू करने के लिए संकल्पबद्ध है। गरीबों के लिए मुफ्त राशन योजना 2029 तक देने का वादा किया है। 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों को आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज का वादा है। जन औषधि केंद्रों का विस्तार होगा। मुद्रा योजना के तहत लोन की सीमा 20 लाख रुपए की जाएगी। गरीबों को 3 करोड़ घर दिए जाएंगे। एक राष्ट्र एक चुनाव और एक सामान्य मतदाता सूची प्रणाली शुरू की जाएगी। दिव्यांगजनों को पीएम आवास योजना में प्राथमिकता दी जाएगी। हम राष्ट्रीय सहकारिता नीति लेकर के आएंगे। नमो ड्रोन दीदी योजना का विस्तार किया जाएगा। अब तक 1 करोड़ माताओं और बहनों को लखपति दीदी बनाया गया है। आने वाले समय में कुल 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाया जाएगा। पाइप से सस्ती रसोई गैस घर घर पहुंचाने के लिए तेज़ी से काम करेंगे। महिला खिलाड़ियों को खेलों में आगे बढ़ने के लिए विशेष प्रोग्राम है। जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाएगा। 2025 में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती को राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ाया जाएगा। जनजातीय विरासत पर अनुसंधान को प्रोत्साहित करेगी। वन उपज स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जाएगा। 700 से ज़्यादा एक्लेव स्थलों के निर्माण का लक्ष्य पूरा किया जाएगा। प्राकृतिक खेती पर बल दिया जाएगा। धरती माँ की रक्षा के लिए प्राकृतिक खेती पर बल दिया जाएगा। भारत ने रेवोल्यूशनरी काम शुरू किया है और सफलता मिली है। नैनो यूरिया पर जोर दिया जाएगा। किसान समृद्धि केंद्रों का विकास भी किया जाएगा। सोशल, फिजिकल और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करेंगे। 21वीं सदी के भारत की बुनियाद के लिए भाजपा 3 इंफ्रास्ट्रक्चर से मजबूती करेगी: सोशल, डिजिटल और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। वंदे भारत का विस्तार करेंगे। देश के चारों कोनों में बुलेट ट्रेन चलाए जाएंगे। वंदे भारत का विस्तार करेंगे। वंदे भारत के 3 मॉडल चलेंगे: वंदे भारत स्लीपर, वंदे भारत चेयर कार और वंदे भारत मेट्रो। पूरे देश में चार्जिंग स्टेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाए जा रहे हैं। देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल का मार्केट बढ़ रहा है। 10 साल पहले एक साल में 2000 गाड़ियाँ बिकी थी। पिछले साल 17 लाख से ज़्यादा इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ बिकी हैं। सैटेलाइट टाउन का निर्माण करेंगे। इसके लिए स्केल और स्पीड बढ़ाकर शहरीकरण से रोजगार पैदा किए जाएंगे। किसान सम्मान निधि का लाभ जारी रहेगा। किसान क्रेडिट कार्ड के दायरे में
हमने हमारे पशुपालक और मछुआरों को जोड़ा है। पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ भी देश के 10 करोड़ किसानों को आगे भी मिलेगा। रिन्यूएबल एनर्जी, गोवर्धन, बायोफ्यूल, ग्रीन एनर्जी जैसे सेक्टर्स में तेज़ी लाएंगे। भाजपा का संकल्प पत्र देश को आत्मनिर्भरता की तरफ ले जाने वाला है। डिफेंस, एडिबल ऑयल, एनर्जी इंपोर्ट से हम आत्मनिर्भर बनेंगे। हमारा संकल्प है कि अब भारत दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहेगा। भारत को दुनिया के हर उभरते सेक्टर का ग्लोबल हम बनाने का संकल्प है। वो समय दूर नहीं जब भारत दुनिया का ग्रीन एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक, ऑटोमोबाइल, सेमीकंडक्टर, कॉन्ट्रैक्टिंग, कमर्शियल हब होगा। दुनिया के बड़े बड़े इकोनॉमी सेंटर भारत में होंगे। पीएम स्वनिधि योजना का विस्तार करते हुए 50,000 रुपये के लोन की लिमिट को बढ़ाया जाएगा। इसका विस्तार छोटे कस्बों, ग्रामीण और देहात क्षेत्रों तक किया जाएगा। युवाओं को अपनी रुचि का काम करने के लिए और अधिक पैसे मिलेंगे। हमारी सरकार करोड़ों घरों का बिजली बिल शून्य करने के लिए पीएम सूर्य घर योजना के तहत और ऊर्जा के सोलर पैनल लगाएंगे। अंतरिक्ष क्षेत्र में मानव को अंतरिक्ष में भेजने हेतु गगनयान मिशन लॉन्च किया जाएगा। 140 करोड़ देशवासियों का एम्बिशन मोदी का मिशन है। हमारी सरकार रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म की नीति पर आगे बढ़ेगी। ऐसा करीब 67 पेज का ये हमारा संकल्प पत्र है, जो माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की गारंटी है। और निश्चित रूप से जिस तरीके से माननीय मोदी जी ने पिछले समय में, पिछले 10 साल में सर्वस्पर्शी और सर्वग्राही जिस तरीके से विकास किया है, सर्वसमावेशी जिस तरह का विकास किया है, उसी विजन के साथ आने वाले समय में भी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सभी समाजों का समावेश करते हुए सर्वांगीण विकास किया जाएगा। ऐसा संकल्प पत्र के माध्यम से हमने अपना विज़न जो है क्षेत्र की जनता के सम्मुख रखा है। निश्चित रूप से ये हमारा संकल्प पत्र मोदी की गारंटी होगी। धन्यवाद। लोकसभा चुनाव में 2024 के लिए भाजपा का संकल्प पत्र है। भाजपा का संकल्प विकसित भारत को मजबूत करना है। 2047 तक जो मोदी जी का सपना है कि हमारा भारत विकसित राष्ट्र की श्रेणी में खड़ा हो, इसके लिए हमारे केंद्र की सरकार पिछले 1 दशक से काम कर रही है और आज दुनिया में भारत का नाम ऊंचा हो रहा है। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, सब लोगों का विश्वास है और सब लोगों का विश्वास जीता है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता बूथ लेवल पर काम कर रहा है। और आज जो चुनाव होने जा रहे हैं, इसमें मोदी जी का जो संकल्प है वो हम पार्टी के कार्यकर्ता मिलकर के घर घर पहुंचा रहे हैं। और मोदी जी ने जो काम देश में किया है, मोदी जी ने हमारा जो हिंदुस्तान का झंडा है वो चांद पे गाड़ा है और पूरा विश्व को जीता है। विश्व लीडर के रूप में मोदी जी को जानते हैं। तो आज हर व्यक्ति का विश्वास मोदी सरकार पर, भारतीय जनता पार्टी पर है। और आने वाले समय में भी सबको ऐसा है कि इस देश में मोदी जी कुछ अच्छा करने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी गरीबों की सरकार है और गरीब कल्याण के लिए जो काम कर रही है, चाहे रोटी हो, कपड़ा हो, मकान हो, आवास हो, शिक्षा हो, चिकित्सा हो, ऐसी कई मूलभूत सुविधाएं जो है पिछले 10 साल से जो योजनाएं चल रही हैं। इसके पहले भी कई सरकारें आई, कई सरकारें गई, लेकिन जनता का भला नहीं हुआ। और कांग्रेस ने तो कई सालों तक राज किया, लेकिन कांग्रेस हमेशा कहती थी कांग्रेस का हाथ गरीब के साथ, वैसा कुछ नहीं हुआ। और इसलिए देश में भी अच्छा हो रहा और जनता भी मोदी जी के साथ में है। धन्यवाद। सागवाड़ा लाइव न्यूज, जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।